हाँ जी, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, बम बम भोले। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी वो साडे पंजाबियों की शान, साडे पंजाब दा मान, माना दा मान, बाबा बोर्ड गुरदास मान जी, जिन्होंने पंजाब में ऐसे ऐसे गीत दिए, ऐसे गीतों से पंजाब को नवाजा कि उनके गीतों की धूम, उनके गीतों की धमाल पूरे वर्ल्ड में गूंजी। हम अक्सर जब कोई बात करते हैं तो एक कहावत कहते हैं कि हर कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकता, और साथ में हम ये भी कहते हैं कि हर कोई गुरदास मान जी नहीं बन सकता। उनके गीतों में से मैंने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है। बचपन से लेके मैं अब तक उनके गीत सुनते आई। मेरे पिताजी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत बड़े फैन थे उनके तो उनके उस टाइम में गीत आया था, आई थिंक 95-96 की बात होगी। टंगे रहंदे किलियां दे नाल परांदे, जिन्हां दे राती यार विछड़े, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने शबिस्ता में आराम से सोते हैं। पीड़ तेरे जान दी किदां जरांगा मैं, घग्गरी भी गए ते फुलकारियां भी गईयां। इतने गीत हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि शायद ये वीडियो कम पड़ जाएगी। और इन सब गीतों को अगर आप गौर से सुनेंगे, उसमें एक मतलब है, उसमें एक लेसन है। मतलब उन्होंने दिया ही है पंजाब को। वो ग्रेट पर्सनैलिटी ने कुछ कभी लिया नहीं, दिया है। अच्छे अच्छे गीतों से बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार, उनको उनकी सभ्यता, संस्कृत पंजाब के साथ जोड़ा है। अब कुछ लोगों ने मुद्दा बनाया कि गुरदास मान जी बिलोंग टू द जट सिख फैमिली, तो वो वहाँ पे जो बाबा मुराद शाह का डेरा, वहाँ क्यों जाते हैं, घुंघरू बांध के क्यों नाचते हैं, वो जट्टां दा मुंडा होके ते पीरां नूं क्यों मानदा है। भाई वो उनकी चॉइस है। आज हम लोग इतने पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम ये नहीं सोचते खुद कि हमें तरक्की कैसे करनी है, हमें आगे कैसे निकलना है। हम दूसरों की तकलीफ या उसकी जो तरक्की है, चढ़ाई, उसको बड़ा बारीकी से उसमें गलतियां निकालते हैं। हाँ, इसने ऐसा क्यों किया, इसने क्यों। वही ध्यान आप अपने में दीजिए, देखिए आप में कितनी गलतियां हैं। दुनिया में हर एक इंसान को राइट है। कोई सिख धर्म में पैदा हुआ है तो वो हिंदू को मान सकता है, वो किसी दरगाह को भी मान सकता है। ये जो अमृतपाल महरो है, ये कौन है? मुस्लिम है, तो मुस्लिम से सिख में कन्वर्ट हुआ ना, क्योंकि अच्छा लगा तो कन्वर्ट हो गया। अब मैं सिखों की लड़की हूँ तो मैं भोलेनाथ जी की पूजा करती हूँ, मैं विष्णु जी की पूजा करती हूँ, तो आप लोग कहेंगे अब मैं सिखनी नहीं हूँ। भाई मेरी चॉइस है, इट्स माई ओन चॉइस। किसी को भी हक नहीं है मुझे ये बताने का कि मुझे कौन से धर्म को मानना है, कौन से को नहीं। मैं जितनी इज्जत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की करती हूँ, उतनी ही मैं कुरान जी की इज्जत करती हूँ, मैं गीता जी की इज्जत करती हूँ, मैं बाइबल की इज्जत करती हूँ, क्योंकि हॉली बुक्स हैं। अगर इन्हें आप गौर से पढ़ेंगे, इनके एक एक शब्द, अल्फाज कुछ सिखाते हैं, इंसान को इंसान बनना सिखाते हैं। तो ये जो कुछ धूते हैं, जिन्हें हम खोतिस्तानी के नाम से नवाजते हैं, हमें कहते हैं धूते। ये ज़्यादा नहीं है, कुछ मुट्ठी भर ये धूते हैं। ये हर एक पंजाब के उस सिंगर के खिलाफ हो जाते हैं जो इन धूतों का साथ नहीं देता। अब ये गुरदास मान जी के खिलाफ हो पड़े, हाँ इन्हें ऐ करता, इन्हें वो बोलता, इन्हें इतना करता, तो शो नहीं चलन देना। एक बार एक शो रोक लोगे भाई, दो। दुनिया इतनी पागल को नहीं है, दुनिया को भी दिखता है कि तुम धूते क्या कर रहे हो। कभी इनका दिल करता है वो इंद्रजीत निक्को उसके पीछे पड़ जाते हैं, कभी इनका दिल करता है वो दिलजीत दोसांझ उसके पीछे पड़ जाते हैं, कभी मलकी रतौलत के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब इन्होंने जो तो बंदा इनकी साइड लेगा ना खोतिस्तानी दूतों की, तो ये उसकी बल्ले बल्ले है। और जो इनके हक में नहीं खड़ा और भारत के हक में खड़ा है, भारत के झंडे के हक में खड़ा है, वो बंदा इनके लिए नीच गिरा हुआ मानस हो जाएगा। जैसे मुझे नवाजते हैं बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी गालियों से। कमबख्त 2-2.5 साल से नवाज रहे हैं मुझे गंदी गंदी भयंकर गालियां से। हम भी कमबख्त भारतीय हैं, इतने ढीठ है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता। कितने गंदे गंदे कमेंट करते हैं मुझे क्या से क्या बना देते हैं कि रात में क्या क्या टैग लगा देते हैं मेरे ऊपर। और देखिए मेरी वीडियो बिंदास चलती रहती है, मैं बिंदास बोलती रहती हूँ, गरजती रहती हूँ, धड़कती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये धूते हैं। जो धूते अपनी बहू बेटियों को नहीं छोड़ते,
जो उनकी इज्जत नीलाम करने के लिए 5 मिनट लगाएंगे, अरे हम उनके लिए क्या मायने रखते हैं। ये वो खोतेस्तानी धूते हैं जो अपने ही सिखों की लड़कियों को निवस्त्र पे निवस्त्र करी जा रहे हैं, और ये किसी की बेटियों की इज्जत क्या करेंगे, क्योंकि ये धूते खोतेस्तानी है। गुरदास मान जी के लिए तो मैं ये कहूँगी, बचपन से लेके आज तक मैंने बाबा बोर्ड मान साहब को सुना है, और उनकी गायकी बाकमाल, उनकी स्टेज परफॉर्मेंस, जितना वो नाचते हैं उससे ज़्यादा वो गाते हैं। और अगर आप कहें कि उनका कोई शो फेल हो गया है, अरे स्टेज है ना जो, ये बात मेरी याद रखना, ये किसी की भी सकी नहीं होती है। इस स्टेज पर बड़े बड़े सिंगरों को छितर भी पड़ते हैं, और बड़े बड़े सिंगर बहुत नाम भी कमा के जाते हैं, क्योंकि स्टेज है ना, उसी स्टेज पे बड़ा सिंगर गाएगा, उसी स्टेज पे छोटा सा सिंगर गाएगा, उसी स्टेज पे बिल्कुल जो न्यू स्टार होगा भी गाना सीख रहा है टूटा फूटा बेसुरा वो भी गाएगा। स्टेज किसी की बाप की नहीं है, क्योंकि पब्लिक है ना, पब्लिक का दिमाग कब घूमता है बदलता है ये हमें नहीं पता, पर मैं भी पब्लिक में से आती हूँ, मेरा दिमाग ऐसे नहीं घूमता। मैं ऐसे तुच्छ खोतेस्तानियों के पीछे लगकर, जो हमारे लिजर्ड सिंगर है बाबा गुरदास मान जी, मैं तो उनके लिए कभी बुरा बोल ही नहीं सकती हूँ। चाहे कहीं भी शो चल रहा है मैं तो ज़रूर देखने जाऊँगी। तो आप लोग किसी को बुरा कहने से पहले देखिए, सारी उम्र पंजाब के लिए सेवा की उन्होंने, पंजाब दी माँ बोली वास्ते सेवा की थी सारी उम्र। आज जब उनका टाइम आ गया है थोड़ा ओल्ड एज, वृद्धावस्था, रिटायरमेंट का, तो आप उनको इस तरह से नवाजेंगे, इतनी गंदी गंदी गालियां और इतने अपशब्द आप उनके लिए बोलेंगे, जिस बंदे ने सारी उम्र पंजाब की माँ बोली की सेवा की, इतने अच्छे गीत दिए, इतने लोगों की शादियों में इंटरटेनमेंट किया। छोटे छोटे बच्चे होंगे जिन मियाँ बीबी की शादी होगी, वहाँ पे गुरदास मान जी गए होंगे, अब उनके बच्चे माशाल्लाह 25-26-27 साल के होंगे, वो पुरानी वीडियो निकाल देखते होंगे, अरे मम्मा आपकी शादी में गुरदास मान जी आए थे। तो गुरदास मान जी एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है कि जिसको आपने हाथ डाल दिया माँ बहन कर दी, क्योंकि तुम लोगों खोतेस्तानी को तो पड़ी है माँ बहन करने की। अब आप एक सारे पंजाबियों से रिक्वेस्ट है, गौर फरमाइए, ये लोग इतनी डिसरिस्पेक्ट पे उतर आए हैं कि हर किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ना ही औरत को इज्जत देते हैं, ना बच्चों को इज्जत देते हैं, ना बुजुर्गों को इज्जत देते हैं। सबसे ज़्यादा घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना खोतेस्तानियों की होता है, अपनी बीवियों की धुलाई खूब करते हैं, इवन कि अपने माँ बाप के भी छितर परेड करते हैं, और बाहर आके समाज सेवा करके बताते हैं सातों वड्डा तो कोई सिख ही नहीं है, असि तो बड़े बड़े से। अरे ये पूछिए इनकी देन क्या है पंजाब में, जो आज ये लोग गुरदास मान जी के लिए बोल रहे हैं ना कि इसको स्टेज नहीं लगने देंगे, इसको सिंगर नहीं अब गाने के लिए नहीं छोड़ेंगे, फलाना थिंकड़ा। गुरदास मान की तो बहुत देन है पंजाब को भाई, बहुत। आप जरा पूछिए कि इन्होंने क्या किया पंजाब के लिए, क्या दिया इन्होंने पंजाब को, सिवाय अभद्र गालियां, माँ बहन की, औरतों को गंदे गंदे शब्द बोलना, उन्हें निवस्त्र करना, ड्रग सप्लाई करना, इनलीगल वेपन सप्लाई करना, लोगों के बच्चों को ड्रग पे लगाना, ये दिया इन्होंने पंजाबियों को। मान साहब ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी सभी सिंगर से भी गुजारिश है, जितने पंजाब के सिंगर हैं, भाई इन धूतों से डरने का नहीं, पंगा लेने का, क्या डरने का नहीं। कोई भी धूता खोतेस्तानी आपको ब्लैकमेल करता है, बदतमीजी से पेश आता है, कंप्लेंट करवाइए इनके ऊपर। इनको सबक देने का टाइम आ गया है। मुझे कुछ ज्यादा नहीं है, जस्ट मुट्ठी भर 10-15 लोग हैं जिनका ज्यादा गंद डाला हुआ है, बहुत खालिस्तानी है, जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत होती है, बहुत अच्छा बोलते हैं भाई, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, वो भी खालिस्तानी है, मुझे भैन जी कह के बोलते हैं वो लोग, वो है असली खालिस्तानी, जो किसी की लाइफ में जाके इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चाहते हैं खालिस्तान बने, चलो उनका राइट है, वो इस मुद्दे पे बोल सकते हैं, अपनी डिमांड्स रख सकते हैं, पर किसी को बिना हर्ट किए, किसी को बिना हार्म पहुँचाए। पर ये जो 15-20 लोग हैं ना, अरे इनके तो ना ऐसे 76 बढ़ने चाहिए कसम से, दिल खुश हो जाएगा जिस दिन 15-20 जनों के छितर पड़ेंगे। छितर कौन मारेगा इनको? आप। हाँ जी जनाब, जनता में बड़ी पावर होती है। और अब गुरदास मान जी के हक में मैंने ये वीडियो डाली है, अब देखिए इनके मिर्चें चनूने पता नहीं कहाँ लड़ेंगे, कहाँ तकलीफ होगी जब ये सुबह शौचालय जाएंगे और इतनी गंदी गंदी गालियां देंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आके, गुरदास मान फलाना थिंकड़ा, तेरा ये लगता है वो लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, 2 साल से कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। मेरी वीडियोस आ रही हैं, मेरी कोई वीडियो टिकटॉक ब्लॉक नहीं हुई, ना आज डरी थी, ना कल डरी हूँ, ना कभी डरूंगी, वो भी तुम जैसे कंजरों से,
कभी भी नहीं। जय हिंद, जय भारत।